भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी और इनके नेताओं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कृषि मंत्री हो, इनकी कथनी और करनी हमेशा अलग रही है। तो अभी हमें संदेह है, हमें पूरी तरीके से यकीन नहीं है कि ये हमारी बातों को आसानी से मान लेंगे। हाँ, चुनाव का दबाव जरूर है, 5 राज्यों का चुनाव आने वाला है, तो चुनाव के दबाव में ये हमारी मांगों को मान सकते हैं। अब किस हद तक ये मानेंगे और कितनी बातों पे ये राजी होंगे, तो ये चीज़ें अभी देखना बाकी है। आज मीटिंग चल रही है, इंतज़ार किया जा रहा है कि भाई सरकार की तरफ से भी कोई जवाब आए। जो मुख्य मसला फंस रहा है वो ये है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा ये कह रहा है कि आप एमएसपी का कानून लगा दो, और कानून लगाने के बाद कमेटी बनेगी और कमेटी आगे की चीज़ें निर्धारित कर लेगी। और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कानून बनाने के लिए एक कमेटी बना दो। तो मुख्य मुद्दा यहाँ फंस रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इतनी आसानी से ये पेच सुलझेगा, क्योंकि एमएसपी लगाने पर निश्चित तौर पर अगर एमएसपी का कानून बनता है तो जो व्यापारी है, व्यापारियों को नुकसान होगा, किसानों को फायदा होगा। तो इस वजह से मुझे संदेह है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से मानेगी। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि आपके जो 5 मेंबर हैं एमएसपी कमेटी के लिए, वो गठित हो गए। उससे पहले जब फोन आया था अमित शाह का, जब ये मामला आपका बढ़ा, लेकिन अब तो कोई ऐसी सरकार की तरफ से तो ऐसी कोई नहीं, सरकार की ही तरफ से तो है भाई। सरकार अगर चाहती तो ये निपटारा इस मैटर का बहुत जल्दी हो जाता, इतना समय थोड़ा ही लगना था। अगर देख लीजिए, एक तरफ से टिकैत साहब भी कह रहे हैं और ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि 2011 में एमएसपी की एक कमेटी बनी थी जिसमें कई मुख्यमंत्री थे, और उन मुख्यमंत्री की जो अध्यक्षता कर रहे थे उस कमेटी की, माननीय मोदी जी कर रहे थे। और मोदी जी को उस जो कागज पत्र तैयार किए गए थे एमएसपी का कानून लगाने के लिए, तो उसमें उन्हें महारत हासिल है, उन्हें सारी चीज़ों का पता है कि एमएसपी किस तरीके से लगेगी, क्या लगेगी। अब उस बात को 10 साल हो चुके हैं और सरकार बदले 7 साल हो चुके हैं, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मोदी जी किस बात का इंतजार कर रहे हैं। 1 साल से ज़्यादा यहाँ हो चुका है, 13वां महीना चल रहा है, और मोदी जी अभी तक ये नहीं तय कर पाए हैं कि जब ये मुख्यमंत्री थे तब जिस चीज़ की मांग कर रहे थे, अब ये प्रधानमंत्री हैं तो उस चीज़ से पीछे क्यों हट रहे हैं। देखने में ये आ रहा है पिछले 7 साल में कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता से बाहर थी, विपक्ष में थी, तो जिन चीज़ों की खिलाफत कर रही थी, अब सत्ता में आने के बाद उन्हीं चीज़ों को बड़ी मजबूती के साथ इम्प्लीमेंट करती जा रही। जैसे कृषि कानूनों के ये खिलाफ थे, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट लगाना चाह रहे थे, ये केंद्र सरकार पे, पिछली जो सरकारें थीं उन पे ये दबाव डालते थे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लगाई जाए। अब वो स्वामीनाथन रिपोर्ट गायब हो गई। एमएसपी का कानून लगाने की बात कर रहे थे, वो गायब हो गया। डीजल पेट्रोल के दाम कम करने की बात कर रहे थे, कह रहे थे साहब डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, बल्कि अब हुआ क्या है, डीजल पेट्रोल और महंगा हो रहा है। ठीक है, और ये जो भी पिछली सरकारों में ये कमियां बताते थे कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसकी ये खिलाफत करते हुए नजर आते थे। और अब मोदी जी ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे हमारी कोई लगाम नहीं है, अफसरशाह पे हमारी कोई लगाम नहीं है, बेरोजगारी पे हमारी कोई लगाम नहीं है। बेरोजगारी जो है वो किस वजह से हो रही है ये मोदी जी को खुद नहीं पता, इनके गृह मंत्री को नहीं पता, इनके वित्त मंत्री को नहीं पता कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, जीडीपी क्यों डाउन हो रही है, ये वित्त मंत्री जी को नहीं पता है। जीडीपी के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। इस समय देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई पड़ी है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स आए 1 साल हो गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 101वें पायदान पे हैं, और 8 साल पहले हम 51वें पायदान पे थे, यानी कि हम 50 देशों से नीचे चले गए हैं। भूटान जैसा देश, बांग्लादेश जैसा देश, पाकिस्तान जैसा देश जो हमारे देश का हिस्सा हुआ करता था, ये लोग हमसे कहीं ज़्यादा समृद्ध हो चुके हैं, तो इस पे चर्चा नहीं करने को तैयार है मोदी जी। ये सिर्फ इनका मंसूबा एक ही है कि विपक्ष का अगर कोई आदमी विरोध करता है उसको आप देशद्रोही घोषित करो। अब किसानों ने विरोध किया तो किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही घोषित करने की कोशिश की, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वाने की कोशिश की, किसानों को बदनाम करने की कोशिश की, किसानों को दरबदर करने की कोशिश की, किसानों की ज़मीन हड़पने की कोशिश की। किसानों के साथ जितना दुराचार हो सकता था, किसानों के साथ जितना भेदभाव किया जा सकता था, तो वो सारी कोशिशें मौजूदा सरकार कर चुकी है। लेकिन किसानों की एकजुट
एकजुटता है, किसानों की एकता अखंडता है, संयुक्त किसान मोर्चा का जो कुशल नेतृत्व है, इसी की वजह से ये आंदोलन चल रहा है। और ये संयुक्त किसान मोर्चा को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में ये मीडिया के जरिए खबरें उठवा रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा में तो एमएसपी मिल रही थी, तो जो 32 या 33 जो संगठन है जो तीनों कृषि कानून के लिए यहाँ आंदोलन में आए थे, ये वापस जा रहे हैं। इस तरह की भी खबरें बीजेपी द्वारा ही प्लांट की जा रही थी, लेकिन ये लोग ये चीज़ भूल गए हैं कि ये पंजाब और हरियाणा का आंदोलन नहीं है, ये समूचे देश का आंदोलन है। और इसमें हर देश का किसान जुड़ा हुआ है, हर राज्य से किसान जुड़ा हुआ है। और संयुक्त किसान मोर्चा में अब सिर्फ 40 संगठन नहीं है, पूरे देश के लगभग 500-600 से ज़्यादा संगठन हैं जिनका संयुक्त किसान मोर्चा को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त है। और तो और विदेशों के भी लगभग 150 से ज़्यादा संगठन संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा ये जो मूवमेंट चलाया जा रहा है, तो इस मूवमेंट की सराहना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो उन लोगों को भी संयुक्त किसान मोर्चा पे एक तरीके से भरोसा जगा है कि इतना बड़ा आंदोलन कोई एक गैर राजनीतिक संगठन इतना बड़ा आंदोलन कैसे चला सकता है। एक सवाल है, अगर एमएसपी के लिए कानूनी तौर पे गारंटी से पहले कमेटी गठित कर दी जाती है सरकार की तरफ से, तो बात बन जाएगी ना? भाई मुझे तो अभी संदेह है कि सरकार इतनी आसानी से हमारी बातों को मानेगी। सरकार की कोई ना कोई पैतरेबाजी जरूर है, और ये चीज़ आपको आने वाले दिनों में स्पष्ट रूप से दिख जाएगी। क्या सरकार पैतरेबाजी चल रही है, सरकार कुछ फूट डालने की कोशिश कर रही है, सरकार की कुछ ना कुछ साजिश जरूर है। और मुझे अभी भी संदेह है कि सरकार इतनी आसानी से मानने वाली है। सरकार इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं मानेगी। सरकार कुछ ना कुछ पेच जरूर फंसाएगी। जो एक पेच मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि संयुक्त किसान मोर्चा अड़ेग है कि पहले कानून, लिखित कानून बनाओ, फिर उसके बाद कमेटी डिसाइड करेगी कि एमएसपी कैसे लागू होगी। पहले लिखित कानून बनना चाहिए। अब सरकार कह रही है कि जो कमेटी है वो ये डिसाइड करेगी कि कानून बनेगा या नहीं बनेगा या कैसा बनेगा। तो पहला टेक्निकल पॉइंट तो इन्होंने यहाँ फंसा दिया है। अब इसके अलावा जो किसानों के ऊपर जो केस हुए थे, इसमें भी इन्होंने पेच फंसा दिया है। भाई केस इन्होंने राज्य सरकारों के ऊपर डाल दिए कि वो राज्य सरकार निर्धारित करेगी कि 50,000 52,000 जो किसानों पे केस हुए हैं वो केस वापस होंगे या नहीं होंगे, वो राज्य सरकारों के जो अधीन है। अब इसमें ये बताइए, जो दिल्ली में जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो ये कम से कम शुरुआत में इतना तो कर सकते थे कि भाई दिल्ली में जितने केस रजिस्टर्ड हैं उसको हम तुरंत वापस लेते हैं, और बाकी राज्यों पे जो केस चल रहे हैं उनके लिए आप एक अध्यादेश जारी कर दीजिए, राज्य सरकारों को निर्देशित कर दीजिए कि ये सारे के सारे केस आप वापस लो। वो भी धीरे धीरे प्रक्रिया बढ़ रही है। जैसे भाई बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का जो दबाव है, जैसे पंजाब है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, तो उन्होंने आश्वासन दे दिया है केस भी वापस होंगे और जितने किसान वहाँ शहीद हुए हैं उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। तो ये पहल राज्य सरकार को न करने की बजाय इस पहल को केंद्र सरकार को करना चाहिए था। और जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मजबूती के साथ उन राज्यों को पहल करनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश में होना चाहिए था, उत्तराखंड में होना चाहिए था, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, इन राज्यों में ये पहल होनी चाहिए थी। बल्कि पहल कहाँ हो रही है? राजस्थान में हो रही है पहल, या फिर आपकी पंजाब में पहल हो रही है, जहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं है। तो इस वजह से सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो नीयत है, सरकार की जो नीति है, इस पे कहीं ना कहीं संदेह आ रहा है, सभी किसानों को संदेह। आखिरी सवाल है, जहाँ चुनाव आ रहे हैं 3 महीने बाद चुनाव जी, तो आपको लग रहा है कि आंदोलन 3 महीने तक चलेगा? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, सरकार को लॉस होगा, फायदा होगा, वो भी इस समय दिख रहा है। भाई देखिए, अब इसमें भी दो चीजें हैं। सरकार चाहती तो ये आंदोलन कब का खत्म हो जाता। सरकार किसानों के हित को ध्यान में नहीं रख रही है। बंगाल चुनाव में सरकार को नुकसान हुआ है, तो कहीं ना कहीं उस वजह से इनको ये लगा कि तीनों कानून वापस ले लो, हो सकता है किसान वापस चले जाएं। एमएसपी का जो पेच है वो अभी भी वैसा का वैसा फंसा हुआ है। तो अगर चुनाव के मद्देनजर ही सही, मैं तो ये कहता हूँ मोदी जी चुनाव को ही मद्देनजर रखते हुए अगर ये कानून वापस ले लेते हैं एमएसपी का, और बाकी जो हमारी छोटी बड़ी मांगे इनको मान जाते हैं, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। हम भी ये चाह रहे हैं कि मोदी जी अब किसानों की जो परीक्षा है वो ज़्यादा ना परीक्षा ना ली जाए, इस मामले का अतिशीघ्र निपटारा किया जाए।